जय हिंद दोस्तों। अभी हम बात करेंगे मंजीत सिंह पटेल के ट्विटर हैंडल पर। जहां दोस्तों आपको बताया गया है कि एनपीएस में हो सकते हैं बदलाव और 1 महीना के अंदर आ सकता है गजट। जी हाँ दोस्तों, और वो क्या बदलाव होगा एनपीएस में। जी हाँ दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल के द्वारा ये फेसबुक पर भी डाला गया था और उसमें साफ बोला गया कि एनपीएस में जो लोग 25 साल से ऊपर काम करेंगे उनको 50% पेंशन की गारंटी, ऐसा कुछ चेंज होने वाला है। इसके अलावा अगर 20 साल से 25 साल की नौकरी करते हैं तो 35% पेंशन मिलेगा और 20 साल से कम अगर आप नौकरी करते हैं तो मिनिमम 10,000 रुपया प्लस डीए साथ मिलाकर लगभग 15,000 रुपया पेंशन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर रिटायरी और उसके स्पाउस की मृत्यु हो जाती है तो वो टोटल पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें जोड़ा गया था एनपीएस में कि आपका टोटल लमसम अमाउंट कॉर्पस जितना जमा होगा उसका 30 से 40% ब्याज सहित वापस कर देगी सरकार। अब देखिए, ये बात मंजीत सिंह पटेल के फेसबुक हैंडल पर भी डाला गया था और आपको इसीलिए आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मंजीत सिंह पटेल जो एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन, आपको पता होगा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन है, उनके अध्यक्ष हैं। अगर वो डाले हैं तो हो सकता है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई हो। अगर ऐसा होता है एनपीएस में भी यूपीएस की तरह कोई गजट आता है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपको बता दें एनपीएस में कॉर्पस अगर जिसका ज़्यादा जमा होगा तो ओपीएस का जो बेनिफिट्स मिलता था पहले वाले लोग का उससे भी ज़्यादा पैसा मिलेगा एनपीएस में, बशर्ते आपका 30 से 35 साल का जॉब हो और आपका कॉर्पस बड़ा जमा हो। और उसमें बताया जा रहा है कि जो टोटल कॉर्पस जमा होगा उसका 30 से 40% यानी 40% हिस्सा आपको ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में अगर 25 साल से ज़्यादा आप नौकरी करते हैं तो फिक्स पेंशन 50% दिया जाने की बात चल रही है। यानी अगर ये भी यूपीएस गजट के तरह एक नया गजट आता है तो सोने पे सुहागा हो सकता, क्योंकि वहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस में कंपेयर हो सकेगा। आपको बता दें अभी हाल ही फिलहाल में सरकार ने डीएफएस वित्त मंत्रालय के द्वारा एक यूपीएस कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है, 20 मई को लॉन्च किया गया। आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं npstrust.org.in। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर जाके लिखें और उसमें पहला ऑप्शन यूपीएस कैलकुलेटर आता है, उसमें जैसे ही आप खोलेंगे क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सारा डिटेल आप भरेंगे, उसका कैलकुलेटर ऑन करेंगे, देखेंगे सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा कि आपका टोटल कॉर्पस कितना जमा होगा और कितना पैसा आपको मिलेगा यूपीएस के अंतर्गत और कितना पैसा आपको मिलेगा एनपीएस के अंतर्गत, कितना पेंशन बनेगा यूपीएस के अंतर्गत, कितना पेंशन बनेगा एनपीएस के अंतर्गत, किसको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, स्पाउस को लाभ होगा, आपका नॉमिनी का लाभ होगा। ये सारी चीज़ें उस कैलकुलेटर में दिया गया है। यानी कर्मचारियों को सोच समझकर कैलकुलेटर का सबसे पहले इस्तेमाल करें और आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट बनता है, यूपीएस में लेने से लाभ होगा या फिर एनपीएस लेने से लाभ होगा। पहली बात तो ये बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को अगर सरकार एनपीएस यूपीएस चूज करने के लिए दे रही है तो रिटायरमेंट के वक्त ही दिया जाना चाहिए और 20 साल 25 साल पहले सर्विस पीरियड में पहले यूपीएस और एनपीएस चूज करने का ऑप्शन देने का कोई तर्क और वितर्क ही नहीं बचता। जी हाँ दोस्तों, आप जब कोई व्यक्ति रिटायर होने के वक्त उसके पास ये कैलकुलेटर होना चाहिए और उस समय दोनों मामला देख ले और पहचान ले कि उसके लिए कौन सा स्कीम बेहतर है, वो चूज कर सकता है। इस टाइप का सरकार को ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं है, लगातार यूपीएस लेने का दबाव बना रही है। अभी हाल ही फिलहाल में एक लेटर भी जारी किया, पब्लिसिटी कर रही है सरकार। अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है तो सरकार क्यों पब्लिसिटी कर रही है? पहली बात तो ये, सरकार को इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? टाइम टू टाइम
जो पेंशन विभाग के सचिव हैं लगातार बैठक करते हैं, मंत्री साहब भी बैठक करते हैं और उनको ये कहना है कि अभी तक मात्र 1% ही यूपीएस चूज किया। अभी हाल फिलहाल में समाचार न्यूज़ में भी आ चुका है कि 30 लाख एनपीएस कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी में से मात्र 1000 मतलब 30,000 यानी 1% से भी कम कर्मचारियों ने अभी तक यूपीएस चूज किया है। और वो यूपीएस चूज करने वाले वैसे कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं, इसलिए उन्हें मजबूरी है तो यूपीएस ले रहे हैं क्योंकि यूपीएस में उनको कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन जिनका लंबी नौकरी है वो खुद एनपीएस में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए कोई यूपीएस चूज नहीं करना चाह रहा। सरकार का ये योजना पूरी तरह से फ्लॉप होता दिख रहा है। और आपको बता दें यूपीएस अभी तक 30,000, 2 महीना बीतने जा रहा है, 2 महीना में 30,000 लोग भी यूपीएस फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकार को इस बात को ध्यान होना चाहिए कि यूपीएस आखिर क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी चूज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं खामियां हैं, कहीं न कहीं खामियां हैं उसके अंदर, तभी तो नहीं ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को लेकर सरकार के बीच पेंशन विभाग के मंत्री और वित्त सचिव के बीच भी बातचीत हो रही है लगातार कि आखिर क्या वजह है कि लोग यूपीएस चूज नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी टाइम है, 30 जून तक का टाइम है, 1 महीने का वक्त और बचा हुआ है। और उस 1 महीने में कितना कुछ बढ़ पाता, हमें नहीं लगता कि 10% तक भी यूपीएस चूज कर पाएंगे लोग। जहाँ दोस्तों 3 लाख भी लोग यूपीएस नहीं ले सकते क्योंकि यूपीएस में कुछ ऐसी कमियां दिख रही है जिसके कारण कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि 1 टाइम यूज है। आप 1 टाइम जब यूपीएस ले लेंगे तो रिटर्न बैक की संभावना पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया सरकार की तरफ से। ये पूरी तरह से सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था जो सरकार कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल एनपीएस में ही बहुत लोग बने हुए हैं। और आपको बता दें कई लोग ऐसे हमें मिले जिनका कहना था कि हमारा कॉर्पस बेस पेंशन फंड है एनपीएस, अगर कॉर्पस ज़्यादा होगा आगे जाके महंगाई और बढ़ेगी तो हो सकता है एनपीएस शेयर मार्केट में और उछाल हो सकता है और ज़्यादा भी रिटर्न हो। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें एनपीएस का ही पार्ट है यूपीएस। शायद ये भी एक वजह हो सकता है कि यूपीएस में बहुत सारी कमियां हैं जिसके कारण लोग चूज नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉमिनी को कोई बात उसमें किया ही नहीं गया है। आप देख सकते हैं रिटायरी जब रिटायर हो जाएगा उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी तो स्पाउस को 60% पेंशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर नॉमिनी यूपीएस में भी दिया जाता तो एक तरह से कुछ भला हो सकता था। नॉमिनी की तो बात ही नहीं की गई है। 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस की बात कर दी गई जिसको 20 साल करने की मांग पूरी जोर शोर से चल रही थी। 10% जो कंट्रीब्यूशन है सरकारी कर्मचारी का उसे वापसी की मांग की गई सरकारी कर्मचारी के द्वारा, लेकिन यूनियन संगठन के द्वारा भी, लेकिन सरकार नहीं मानी फिलहाल। और अभी मंजीत सिंह पटेल ने जो डाला है कि एनपीएस में भी बदलाव हो सकते हैं, ये न्यूज़ कहाँ तक सही है आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि हालांकि एक बात तो तय है कि इतने बड़े अध्यक्ष हैं, यूनियन के संगठन के अध्यक्ष हैं, वो गलत क्यों डालेंगे। जहाँ दोस्तों बात ये भी अंदर से कुछ न कुछ चल रहा होगा, कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही होगी। अब वो खिचड़ी पक जाने के बाद ही पता चलेगा कि उसका स्वाद कैसा है। जहाँ दोस्तों तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एनपीएस में क्या कुछ बदलाव होगा या फिर यूपीएस के गजट के तरह हो सकता है एनपीएस में भी गजट आए। कुछ ऐसा संभावना दिख रहा है जैसा कि मंजीत सिंह पटेल ने इंडिकेशन दिया है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ भी नया न्यूज़ या अपडेट्स आएगा तो द रियल फैक्ट्स के माध्यम से आपको हम बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।